Good morning, students. This is Hemchand from Navjyoti Global School, Vardhani. Dear student, this is class 7, subject science, chapter 2, nutrition in animals. So students, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है. So students, today we will discuss about chapter 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है. सो स्टार्ट. You have learned in chapter 1st that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन पर स्वयं डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. बट एनिमल्स कैन नॉट. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसे हम हेटेरोट्रॉफी कहते हैं. ये भी हमने पढ़ा था. एंड जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन पे स्वयं डिपेंड रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एनिमल्स गेट their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली तौर पर भी प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं, बट इनडायरेक्टली तौर पर ही प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए. अब वो कैसे रहते हैं इसे हम समझते हैं. जैसे प्लांट्स डायरेक्टली तौर पर जो रहते हैं, कि डायरेक्टली तौर पर एनिमल्स जो प्लांट्स, जैसे एनिमल्स प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं. एंड जो इनडायरेक्टली तौर पर अगर देखा जाए, जैसे लॉयंस एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं. जो एनिमल्स अपने भोजन करते हैं वो भी प्लांट से ही अपना भोजन बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली तौर पर भी प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक्स है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. जो फूड की अलग अलग मेथड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. भोजन के जो अंतर्ग्रहण की विधि जो होती है विभिन्न जीवों में जो डिफरेंट पाई जाती है. फर्स्ट है, वीस एंड ह्यूमंस बर्ड्स suck the nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अब इसका मतलब हम समझते हैं. जैसे बीज एंड ह्यूमन्स बर्ड्स, जो हमिंग्स बर्ड होते हैं, हमिंग बर्ड्स जैसे मरमर पक्षी जो होता है वो अपने भोजन को जो ग्रहण करता है मकरंद, वो क्या करते हैं, चूसते हैं उसे. एंड जो मानव एवं कुछ अन्य जंतु जैसे शिशु, ये मदर मिल्क से करते हैं. एंड स्नैक्स लाइक द पाइथन स्लो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. एंड जैसे जलीय प्राणी होते हैं वो अपने आसपास की जैसे तैरते हैं, तो खाद्य ग्रहण को छान कर उसका भक्षण करते हैं. फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. गेटिंग माई पॉइंट. सो स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डाइजेशन इन ह्यूमंस. जो ह्यूमंस की जो भोजन को ग्रहण करता है उसका डाइजेशन कैसे होता है. आपने कभी सोचा कि जो भोजन आप करते हैं वो कहाँ जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे.
वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम अपने जो भोजन को माउथ से ग्रहण करते हैं, इसी जो पचाते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। अब वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? माउथ से हम इसे ग्रहण करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। इसका जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू डू फूड इनसाइड द बॉडी? आहार का जो पचा हुआ डिफेक्ट पार्ट होता है निष्कासित हो जाता है। द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। जो बुकल कैविटी होती है, जो मुख से स्टार्ट होती है, मुख गुहिका बोलते हैं जिसे हम, यहाँ से हमारा भोजन स्टार्ट होता है और एनस एनस पर समाप्त हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब इसके जो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम, अब वो कहाँ से हमारा भोजन जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है द बुकल कैविटी। सबसे पहले अपना हमारा जो भोजन जाता है वो बुकल कैविटी में जाता है। अब बुकल कैविटी जो मुख से स्टार्ट होती है, मुख गुहिका बोलते हैं हम। इसके बाद सेकंड है एसोफेगस, जो ग्रास नली जिसे ग्रसिका बोलते हैं, यहाँ पहुँचता है। इसके बाद स्टोमच, स्टोमच पे पहुँचता है। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टिन, जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है, सपोज जैसे छोटी आंत बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो भोजन जाता है ये लार्ज इंटेस्टिन में जाता है, जो बड़ी आंत होती है, एंडिंग द रेक्टम, एंड जो एंडिंग होता है इसका रेक्टम पे, एंड एनस, एनस से बाहर निकलता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। और ये सभी जो भाग मिलकर इसे हम बोलते हैं, दो भाग में इसे हम डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, सेकंड होता है सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है सेकंड, इसमें डिवाइड करते हैं इसको। अब सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? स्टोमच एंड द स्मॉल इंटेस्टिन एंड द वेरियस glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex। अब इसके बाद ये सभी जो भाग होते हैं आहार नल यानी पाचन नली बोलते हैं जिसको हम, निर्माण करते हैं। जैसे इसके विभिन्न भागों से गुजरना होता है इसको। इसके जो विभिन्न घटक होते हैं जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, एंड जिसे हम लाल ग्रंथि बोलते हैं सैलिवरी, एंड यकृत लीवर्स में, एंड पेनक्रियस अग्नाशय, तब जाके पाचन रस स्रावित करता है। जो पाचन रस स्रावित करता है जटिल पदार्थों को उनकी सरल रूप में बदल देता है। सो स्टूडेंट्स, इसे हम स्ट्रक्चर से भी समझते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। देखिए अब ह्यूमन बॉडी जो स्ट्रक्चर है इसमें फर्स्ट बुकल कैविटी, जो मुख गुहिका है इसमें दिखा रहा है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट इसमें दिख रहा है सो स्टूडेंट, इस फिगर से हम इसको समझ सकते हैं। लीवर पे यहाँ जा रहा है भोजन हमारा। इसके बाद गैल ब्लैडर, स्टोमच, पेनिक्रियस, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, रेक्टम, एनस से बाहर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है गाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। अब जो इसके सिस्टम्स होते हैं, जैसे
भोजन के जो विभिन्न घटक इसमें पाए जाते हैं, तो इसको ही हम डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, इस क्रिया को हम डाइजेशन सिस्टम्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। इससे रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वो नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है द माउथ एंड वोकल कैविटी, इसके बारे में हम कल एनालाइज करेंगे। थैंक यू।